50% मेंबरान की मियाद के खत्म होने से 30 दिन पहले के अंदर अंदर इलेक्शन कराए जाए। इलेक्शन किसी वक्त भी कराए जा सकते हैं, 11 फरवरी को हो जाए, 11 मार्च से पहले। टर्म ऑफ ऑफिस के खत्म होने से पहले इलेक्शन हो जाना कोई नई बात नहीं है। 11 फरवरी से 10 मार्च तक हुकूमत किसी भी दिन सेनेट इलेक्शन करा सकती है। सेनेट इलेक्शन पर आइन क्या कहता है, माहिर कानून एतजाज एहसन ने बता दिया। कहा, आइन के मुताबिक सेनेट इलेक्शन टर्म मुकम्मल होने से 3 दिन पहले कराए जा सकते हैं। टर्म ऑफिस की मुद्दत पूरी होने से पहले इलेक्शन में कोई हर्ज नहीं। इलेक्शन कमीशन भी सेनेट इंतखाबात के लिए हुकूमत की राय लेता है। अपोजिशन इस्तीफे देती है तो हुकूमत को साफ मैदान मिलेगा। बड़ी तादाद में इस्तीफों से हुकूमत पर दबाव पड़ सकता है। 400-500 नशिस्तों पर इंतखाब से हलचल मची जा सकती है। पीडीएम आंधी लाना चाहती है तो फरवरी से पहले इस्तीफे देना होंगे। आइन में भी मामलात वाजे। आर्टिकल 224 की शिक 3 के मुताबिक अरकान की मियाद खत्म होने की तारीख से 30 दिन के अंदर सेनेट इलेक्शन कराए जा सकते हैं। कैसे इलेक्शन करा देंगे? हमने चूड़ियां नहीं पहन रखी। इस्तीफों के बाद 500 सीटों पर इलेक्शन नहीं करा सकते। इमरान खान कुत्तों नहीं, अपने खौफ को बहला रहे थे। कुत्तों से खेलना अलग, कौमी इदारों से खेलना खतरनाक है। जो भी हथकंडे इस्तेमाल कर लें, घर तो आपको जाना ही पड़ेगा। मरियम नवाज की गोलाबारी। कहा, सेनेट इलेक्शन में शो ऑफ हैंड की मुखालिफ नहीं, ऑर्डिनेंस के जरिए आइन बुलडोज नहीं किया जा सकता। वजीर आजम ने किस हैसियत में सेनेट इलेक्शन का ऐलान किया? शो ऑफ हैंड के लिए आइन में तरमीम करना होगी। सुप्रीम कोर्ट आईनी तरमीम कर सकती है और ना ही कानून बना सकती है। कौम की नजरें सुप्रीम कोर्ट की तरफ हैं। नवाज शरीफ के पास मौजूद वीडियोस बेगुनाही का सबूत हैं। मियां साहब वक्त आने पर वीडियोस इस्तेमाल करेंगे। शहबाज शरीफ भी इस्तीफों के फैसले के साथ होंगे। इनके हो रहे हैं तकरीबन 17 सेनेटर्स रिटायर्ड। शो ऑफ हैंड्स हो तो उसमें इनके तकरीबन 3 सेनेटर वापस आ सकते हैं, और अगर ये सीक्रेट बैलेट हो तो मुझे लगता है इनका एक भी नहीं आएगा। तो इसलिए साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। सेनेट इलेक्शन में नून लीग का सफाया हो जाएगा। इलेक्शन 1 माह पहले हो जाए तो क्या फर्क पड़ता है? वजीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं, ऑपोजिशन का एक ही मकसद है, सेनेट इलेक्शन ना हो। पहले ये खामोशी से कहते थे, अब खुलकर कह रहे हैं। फिरदौस आशिक अवान ने कहा, शाही महल में बैठकर राजकुमारी ने फिर झूठ के अंबार लगाए। इमरान खान से हसद और बुग़्ज़ में आवाम को गुमराह करने की कोशिश की। वजीर आजम शो ऑफ हैंड के जरिए आपकी छागा मांगा सियासत खत्म करने जा रहे हैं। इंतखाबात सीक्रेट की जगह ओपन बैलेट के जरिए कराना चाहते हैं। शो ऑफ हैंड के जरिए सेनेट इलेक्शन मुमकिन नहीं। अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान कहते हैं कि सेनेट इंतखाबात का इनेकाद शो ऑफ हैंड के जरिए कराने का कभी नहीं कहा। वजीर आजम के मुआविन खुसूसी शहबाज गिल ने भी अटॉर्नी जनरल के बयान की तायद कर दी। कहते हैं, ओपन बैलेट इस्तेमाल हो सकता है जो शो ऑफ हैंड का मकसद पूरा करेगा। शो ऑफ हैंड का मकसद है कि शफाफ इलेक्शन हो, खरीदो फरोख्त ना हो। सेनेट तो मौज लगी हुई थी, अगर शो ऑफ हैंड हो गया फिर तो ये सारी एक इंडस्ट्री तबाह हो जाएगी। तबाह हो जाएगी। क्या जुमला आपने इस्तेमाल। ओपन बैलेट इमरान खान की स्मार्ट मूव है। ऑपोजिशन को गलत फहमी है कि खुफिया बैलेट से उनको वोट मिल सकते हैं। वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद की प्रोग्राम 11th आवर में गुफ्तगू। कहा, शो ऑफ हैंड्स हो गया तो उनके अगले खर्चे निकलने वाले खत्म हो जाएंगे। ऑपोजिशन का वतीरा है इमरान खान की हर सूरत मुखालफत करनी है। दुनिया भर में जहाँ भी इलेक्शन हो रहे हैं वहाँ एतबार नहीं हो रहा। सेनेट में भी अक्सरियत मिलने के बाद इमरान खान तारीखी फैसले कर जाएगा। नदीम बाबर ने पेट्रोलियम मसनूआत पर जो वजाहत दी, उस पर काबीना में बहुत से लोग मुतमईन नहीं, मगर मैं मुतमईन हूँ। पाकिस्तान को जीत दिलाने वाला मैनेजमेंट के हाथों हार गया। मोहम्मद आमिर ने पाकिस्तान के लिए मजीद इंटरनेशनल क्रिकेट न खेलने का फैसला कर लिया।
टीम मैनेजमेंट से इख्तिलाफात ने मोहम्मद आमिर को फैसले पर मजबूर किया। कहते हैं वाइट बॉल क्रिकेट खेलना चाहता हूं, लेकिन इस मैनेजमेंट के साथ नहीं खेलूंगा। मौजूदा मैनेजमेंट ने बहुत टॉर्चर किया, जहनी दबाव के साथ मजीद क्रिकेट नहीं खेल सकता। पीसीबी की सर्दमहरी मोहम्मद आमिर के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के बजाय ज़ाती फैसला करार दे दिया। मोहम्मद आमिर ने बैनुल अक़वामी मुकाबलों में 259 विकेटें हासिल की। चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल में भारत के खिलाफ शानदार बॉलिंग और ऐसे कई स्पेल शायकीन के जहनों में ताज़ा। भारतीय कप्तान विराट कोहली मोहम्मद आमिर के सबसे बड़े फैन। दुनिया के बेहतरीन बल्लेबाज ने आमिर को मुश्किल तरीन बॉलर करार दिया था। डिसीजन मोहम्मद आमिर का है, मैं समझता हूँ नहीं है फेवर में पाकिस्तान के लिए। ये कोई नया मसला नहीं है, ये बहुत ही पुराना मसला है। सीनियर क्रिकेटर्स के साथ रहा है, मेरे साथ भी रहा है और प्लेयरों के साथ भी रहा है, तो क्रिकेट बोर्ड भी थोड़ी सी जिम्मेदारी का मुजाहरा लाजमी किया करे। शाहिद आफरीदी फिर मोहम्मद आमिर के दिफा में सामने आ गए। कहते हैं आमिर का टेस्ट क्रिकेट छोड़ने का फैसला दुरुस्त था। मेजबान वकार ने आमिर के साथ ज्यादती की, ऐसा पहली बार नहीं हुआ। पीसीबी सीनियर्स को इज्जत नहीं देता। साबिक कप्तान की एवई न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू। कहा आमिर का फैसला पाकिस्तान क्रिकेट के लिए नुकसानदेह है। मुश्किल वक्त आता है, हार नहीं माननी चाहिए। आमिर को मेरे अंडर दें, फिर देखें वो ग्राउंड में क्या कमाल करता है, उसे जाया ना करें। साबिक फास्ट बॉलर शुएब अख्तर की पीसीबी से गुजारिश। आकिब जावेद ने कहा आमिर के टेस्ट क्रिकेट छोड़ने पर किसी को एतराज नहीं होना चाहिए था। सुहेल तनवीर का आमिर को हार ना मानने का मशवरा। नवाज शरीफ का कारोबार मुल्की मफाद के आड़े आ गया। भारत 15 साल से पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा कर रहा था। डिसइंफो लैब ने भारतीय प्रोपेगेंडे का भांडा फोड़ा। वफाकी वजीर मुराद सईद के बाउंसर। कहा नवाज हुर्रियत रहनुमाओं के बजाय कारोबारी लोगों से मिले। भारतीय ताजिर जिंदाल को बगैर वीजा बुलाया, मरी की सैर कराई। मोदी को नवासी की शादी में बुलाते हैं, कुलभूषण का नाम आलमी सतह पर लेते हुए शर्माते हैं। नवाज की मौजूदगी में भारतीय प्रोपेगेंडे का जिक्र न हुआ। मनफी खबरों से पाक फौज वजीर आजम को निशाना बनाया जाता है। सी पैक मुसलसल दुश्मनों के निशाने पर है। वफाकी वजीर ने कहा कि धांधली का शोर मचाते हैं, लेकिन शो ऑफ हैंड पर गिला करते हैं। नून लीग के अंदर से आवाजें उठ रही हैं कि एक इश्तिहारी शख्स की मुहिम क्यों चलाएं। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी का नवाज शरीफ को खत। नरेंद्र मोदी ने नवाज शरीफ से वालिदा के इंतकाल पर ताज़ियत की। खत में लिखा आपकी वालिदा के इंतकाल पर बहुत अफसोस हुआ। 2015 के मुख्तसर दौरे में आपकी वालिदा से भी मिला था। भारतीय हाई कमिश्नर ने 11 दिसंबर को ताज़ियती खत मरियम नवाज को भिजवाया था। भारतीय हाई कमिश्नर की ताज़ियती खत नवाज शरीफ तक पहुँचाने की दरख्वास्त। वजीर आजम से MQM पाकिस्तान के वफ़द की मुलाकात के अंदर की कहानी। MQM ने GB हुकूमत में शराकत का मुतालबा दोहरा दिया। वजीर आजम ने यकीन दहानी कराई कि मुशीरों को GB हुकूमत में शामिल कराया जाएगा। ज़राए कहते हैं कि जल्द MQM गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत का हिस्सा होगी। MQM ने सेनेट इलेक्शन में वजीर आजम को हिमायत की यकीन दहानी कराई। MQM ने याद दिलाया कि PTI के हक़ में उम्मीदवार दस्तबरदार कराए थे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से बरतानवी हाई कमिश्नर की मुलाकात। बाहिमी दिलचस्पी के उमूर और खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। बरतानवी हाई कमिश्नर क्रिस्टियन टर्नर ने अफगान अमन अमल में पाक फौज के किरदार को सराहा। खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए पाक फौज की काविशों की तारीफ की। मुल्क में कोरोना से मजीद 71 अफराद चल बचे। 2500 से जायद नए केसेस रिपोर्ट। साबिक कमांडर कराची एडमिरल रिटायर्ड आरिफुल्ला हुसैनी कोरोना के बायस इंतकाल कर गए। नेशनल बैंक के तर्जुमान और नायब सदर इब्न हसन और सीनियर सहाफ़ी तारिक महमूद भी जिंदगी की जंग हार गए। वजीर ज़राअत सिंध इस्माइल राहू कोरोना में मुब्तला। वजीर कानून फ़रूक नसीम कोरोना से सेहतियाब, टेस्ट नेगेटिव आ गया। कोरोना के बायस सिंध हुकूमत का सूबे के तमाम मदारिस में तालीमी सरगर्मियाँ फौरी बंद करने का हुक्म। कराची के ज़िला गरबी में 2 हफ्ते के लिए माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। 12 बजते ही पाबंदियों का इतलाक हो गया।
नैब कारोबारी शख्सियात को अजियत दे रहा है। कौमी एहतसाब ब्यूरो के 27 अफराद सेनेट से राब्ता कर रहे हैं। डिप्टी चेयरमैन सेनेट सलीम मांडवीवाला की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा नैब के रवैये पर वजीर आजम, आर्मी चीफ और चीफ जस्टिस को खत लिख चुका। तमाम चैम्बर्स भी नैब ज़दा अफराद की मदद के लिए आगे आएँ। न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के दरमियान पहला T20 आज होगा। पाकिस्तान ने 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया। शादाब खान कप्तानी करेंगे। सरफराज अहमद की वापसी। अब्दुल्ला शफीक, हैदर अली, खुशदिल शाह भी स्क्वाड का हिस्सा। ईशा ने पहले ही अली को कह दिया था उनके खिलाफ और औरतों के साथ ये मीटू के बैनर के अंदर एलिगेशन लगाएंगी। ईशा का होना या ना होना मुझे नहीं लगता इफेक्ट करेगा। अली जफर का केस मजबूत है। मीशा शफी के ना आने से फर्क नहीं पड़ेगा। गुलकार अली जफर की वकील बैरिस्टर अमरीन कहती हैं कि मीशा ने अली को ट्वीट से पहले ही कहा था कि मी टू मुहिम चलाऊंगी। मीशा रिकॉर्डिंग्स के लिए आ रही हैं पर अदालत नहीं। जजेस भी ये देख रहे हैं। उनके साथ वही होगा जो मुजरिमों के साथ होता है। हाथ पाँव नहीं मगर तख्लीकी कुव्वत से माला माल। फैसलाबाद में माजुर मुसव्वरा आयशा की पेंटिंग्स की नुमाइश। आयशा अब तक 100 से ज़ायद पेंटिंग्स बना चुकी हैं। और पाकिस्तान में 1 तोला सोने की कीमत 1,13,178 हो गई। 1 ग्राम सोने की कीमत 9,703 रुपए 21 पैसे हो गई। 1 मिलीग्राम सोना 9 रुपए 70 पैसे का हो गया। UAE में 1 मिलीग्राम सोना 22 फिल्स का है।